सबसे पहले हम सारी तरीके की फ्रेमिंग को कॉन्शियसली क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, हर एक क्वेश्चन में हमको थीम और डिमांड निकालना है, थीम डिमांड अप्रोच लगाना है। अब ये क्या होता है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और थीम डिमांड में भी हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिमांड दोनों निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ थीम और डिमांड निकालने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमको डायरेक्टिव का फंक्शन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में डायरेक्टिव क्या है। डिस्कस लिखा है या क्रिटिकली एनालाइज लिखा है या कुछ भी, लेट्स से डू यू एग्री लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या करता है, आपको हिडन डिमांड जो भी है वो बताता है, या बियॉन्ड डिमांड जाना है या नहीं जाना है वो सारी चीजें बताता है। ऑल दीज थिंग्स आर टोल्ड बाई डायरेक्टिव। सॉरी, चौथा अगर आप देखेंगे द फोर्थ स्टेप इज व्हाट, कि डिमांड का कोर और नॉन कोर पार्ट भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कोर एंड नॉन कोर पार्ट। नाउ कोर एंड नॉन कोर पार्ट से मेरा क्या मतलब है कि कोर पार्ट को आप ज्यादा वेटेज देते हो, स्पेस देते हो डिस्कस करने के लिए, उसमें ज्यादा पॉइंट लिखते हो। नॉन कोर पार्ट में आप क्या करते हो, कम पॉइंट लिखते हो, मे बी आप उसको डायग्राम के साथ ही हब एंड स्कोप डायग्राम बना के डील कर सकते हो। सो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई आप पहले ही करोगे, तब जाके आप अपने आंसर में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखोगे, राइट।